जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सारा है। इसलिए हृदय में किसे बिठाओ और भगवान को हृदय में रखकर चलो, तब क्या होगा? तब संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मुक्त हैं? आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? आप अभी बंधे हैं या मुक्त हैं? जोर से। आप बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं आप में से? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? किससे बंधे हैं? बोलो। परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? चलो, कितने लोग मुक्त हैं? इतने लोग मुक्त हैं। सही। आप बंधे नहीं हैं अभी? हाँ, सही है। अभी शादी ब्याह नहीं हुई तो क्या बंधे? सही है। अच्छा, बंधे हैं कुछ लोग परिवार से, बंधे हैं कुछ लोग व्यापार से, बंधे हैं कुछ लोग जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार, व्यापार से? एक बार और। अच्छा, तो आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? बच्चे का। तो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही बच्चे को खींच खींच के बड़ा कर रहे होंगे, क्यों? 5 साल का था तो 10 साल का आपने तो किया होगा बड़ा, क्योंकि पैदा तो इतना सा हुआ था, फिर आपने खींच खींच कितना बड़ा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे की आंख आपने तो लगाई है सही जगह, बच्चे के पांव आपने ही तो फिट किए मस्त, क्यों? आप कहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। सच बताओ, अपने छाती में, अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, क्या हम कुछ करते हैं या सब अपने आप हो रहा है? बोलो। सब समय पे अपने आप होता हुआ नहीं दिखता आप लोगों को? आप कुछ भी नहीं, आप कठपुतली की तरह बस निमित्त बनते हैं किसी भी कार्य के। आप किसी कार्य के क्या बन जाते हैं? निमित्त। बाकी ये साइकिल अपने से चल रही है लगभग, सिस्टम कोई है बड़े पैमाने पर सब सुव्यवस्थित चला रहा है, और इस चलाने वाले को ही कहते हैं भगवान। कोई है। आप कहते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की। अच्छा, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? आपके बच्चों की आंख आपने लगाई कि भगवान ने? आपके बच्चे के पांव आपने बनाए कि भगवान ने? तो जिम्मेदारी पांव बनाने की, जिम्मेदारी प्राण डालने की, जिम्मेदारी आंख बनाने की किसकी है फिर? इसलिए जब उस परमात्मा ने इतना बनाया है, आंख बनाई, कान बनाया, सब तैयार करके बाहर भेजा, जिसने मुंह बनाया, जिसने पेट बनाया, जिसने पेट भरने को अन्न बनाया, जिसने जन्म लेने के बाद मां के आंचल में दूध बनाया, वही भगवान सब कुछ करता है भक्तों। हम केवल ये समझ बैठते हैं कि जी हम में बड़ी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं। नहीं, हम बहुत बड़े लापरवाह हैं। और आपकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जिस परमात्मा को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जो संपत्ति परमात्मा की है, आपका बेटा, आपका व्यापार, आपका परिवार,
ये आपका नहीं है, आपको भगवान ने दिया है। क्या किया है? जैसे ट्रेन आपकी नहीं है, पर आप ट्रेन में यदि यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? ये सीट मेरी है, ये सीट, ए भैया मेरी सीट से हटो, चलो ये रिजर्वेशन मेरा, देखो ये सीट मेरी है। जबकि ना वो सीट आपकी है ना वो ट्रेन आपकी है। सच्चाई तो ये है कि वो ट्रेन आपकी नहीं है, और सच्चाई ये भी है कि वो सीट आपकी नहीं है, लेकिन हां कुछ घंटों के लिए आपको दी गई है व्यवस्था के लिए। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जैसे ट्रेन अपनी नहीं है, पर ट्रेन में सीट कुछ घंटों के लिए अपने को मिल गई, उसी तरह ये संसार अपना नहीं है, पर इस संसार में 25-50 साल के लिए अपने को सीट भगवान ने दे रखी है, जाओ जी लो। 25-50 साल के लिए, 100 साल के लिए आपकी सीट कंफर्म है। बाकी ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, ये साइकिल, ये सिस्टम तुम्हारा ईश्वर का। ट्रेन मंजिल आते ही तुम्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है आप कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, व्यापार की, मैं बंधा हूं परिवार से। आप ना कैसे बंधे हैं? आप सब मान रहे हैं, हाथ उठा के आपने बताया गुरुजी हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से बंधे हैं। तुम कैसे बंधे हो इसका भी एक हिसाब सुनाता हूं तुम्हें, सुनो। तुम कैसे बंधे हो सुनो। एक गधा था धोबी का। अभी आप लोग बताना कि वो गधा कौन? पहले पूरा सुनो, फिर अपन गधे पे आएंगे। एक धोबी था, उसका एक गधा था, पालतू गधा। धोबी कपड़ों का गट्ठा रखता, धोबी घाट ले जाता, गधे के पीठ से उतारता, धुल कर फिर पीठ पे लादता, गधे को लाता। ये रोज का काम था धोबी का। एक दिन घटना ये घटी कि गधा को लेकर धोबी घाट पहुंचा। धोबी पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो रोज तो गधा बांध देता था फलाने पेड़ के नीचे, लेकिन आज गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं, गधे को कहां बांधूं, छोड़ूं तो जंगल भाग जाए, कहां ढूंढूंगा, और कपड़ा ना धोऊं तो समय से कपड़ा देना है, और आज राजा के कपड़ा लाया है संयोग से, और टाइम पे देना है, समय खराब नहीं करना है, वापस जाए रस्सी लाने, समय बिगड़े। तब तक वहां एक संत जी दिख गए। धोबी बोला महाराज संत भगवान जय हो, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। संत जी बोले क्या करना है? बोले ये गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी बोले बिना रस्सी के भी गधे को बांधा जा सकता है। कैसे? बोले तू कहां बांधता था? बोले इस पेड़ के नीचे। चल खड़ा कर। गधे को खड़ा किया। संत जी ने कहा इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू सचमुच बांधता था, आज तू बांध मत, बांधने का झूठा अभिनय कर, एक्टिंग कर। उसके गले में हाथ डाला झूठा। अच्छा, गधा को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये बात तो धोबी को पता है कि रस्सी भूल गया है, ये बात गधे को थोड़ी पता है। अब झूठ मूठ गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का पेड़ से जैसे सच्ची बांधता था रोज, आज झूठ मूठ का बांधा। गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हुए। धोबी ने पूरे कपड़े धुले, गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही न चले। धोबी बोला महाराज ये क्या जादू कर दिया, गधा चल नहीं रहा है। संत जी ने कहा तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधा नहीं था, पर बांधने का अभिनय तो किया था। उसी तरह
खोलो मत। खोलने का अभिनय, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसे तुम रोज खोलते थे सच्ची का, आज झूठ मूठ। क्योंकि गधे को ये लगाना कि मैं बंधा हूं, हाथ डाला गले में झूठ मूठ का, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग किसी भी जिम्मेदारी से, परिवार, व्यापार, किसी से कोई नहीं बंधा, पर सबने अपने को उस गधे की तरह बंधा हुआ मान लिया है। बंधा कोई नहीं। आज बुलावा आ जाए हमारा और तुम्हारा तो जस के तस जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने की भी फुर्सत ना होगी, और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे यदि बुलावा आ जाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई नहीं बंधा, कोई नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, ये दास अनिरुद्ध भी नहीं बंधा, कोई नहीं बंधा। लेकिन जब तक हम जीते हैं इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम परिवार से बंधे हैं, व्यापार से बंधे हैं। क्यों? अब बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? है ना?